नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 42 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी घोषित करने से यह साफ हो गया है कि अब पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस। तीसरा त्रिकोण, इस पूरे लड़ाई को त्रिकोण उपलब्ध करवाएगी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का गठजोड़। देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की यह लड़ाई 2024 में लोकसभा चुनाव में किस रूप को ले पाती है। फिलहाल तृणमूल कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों में कई रोचक तथ्य सामने आ रहे हैं। मसलन बहरामपुर से, जहां से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव जीत करके आते हैं, उनके क्षेत्र में क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा गया है। गौरतलब है कि यूसुफ पठान बंगाली नहीं है, वो गुजराती हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देने के लिए यूसुफ पठान को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो बसरीहट से नुसरत जहां और जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती का टिकट काटा गया है, जहां 2019 में फिल्मी हस्तियों को चुनावी मैदान में उतार करके तृणमूल कांग्रेस ने सबको हैरान किया है था। तो इस बार तृणमूल कांग्रेस ने बसरीहट से नुसरत जहां और जादवपुर से मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। बसरीहट से जहां नाजिर नूरुल इस्लाम को टिकट मिला है, तो बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति झा आजाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कीर्ति झा आजाद भी पूर्व क्रिकेटर हैं और दरभंगा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिता भगवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दुर्गापुर में बिहार के लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए कीर्ति झा आजाद को बर्धमान दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो आसनसोल से फिर से एक बार बिहारी बाबू अर्थात शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। बैरकपुर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके अर्जुन सिंह का टिकट काटकर तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ भौमिक को उम्मीदवार बनाया है। तो बिशुनपुर से सुजाता मंडल खां को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि सुजाता मंडल खां के पति सौमित्री खां भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इस समय बिशुनपुर के सांसद हैं और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में बिशुनपुर में पति और पत्नी के बीच में एक रोचक लड़ाई दिखाई दे सकती है। मालदा नॉर्थ से पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रसून बनर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कृष्णानगर से संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछने के नाम पर संसदीय गंवाने वाली महुआ मोइत्रा को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। घाटाला से अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सूची में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी का भी नाम है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अभिषेक बनर्जी आगे आने वाले दिनों में पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। अन्य नामों की अगर चर्चा करें जिनको ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, तो उनमें कोलकाता नॉर्थ से सुदीप बंदोपाध्याय, कोलकाता साउथ से माला राय, हावड़ा से प्रसून बनर्जी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी, दमदम से प्रोफेसर सौगत राय, श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी, हुगली से रायना बंदोपाध्याय, मिदनापुर से जून मालिया, बांकुरा से अरुण चक्रवर्ती, बर्धमान पूरब से शर्मिला सरकार, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बीरभूम से शताब्दी राय, बैरकपुर से पार्थ भौमिक, कांथी से उत्तम बशीर, आरामबाग से मिताली बाग, मुथुपुर से
बादी हल्दर, घटाला से दीपक अधिकारी उर्फ देव, अलीपुर द्वार से प्रकाश चेक बरैका, बसरीहट से नाजी नूरुल इस्लाम, दार्जिलिंग से गोपाल लामा, रायगंज से कृष्ण मुरारी कल्याणी, बलूरू घाट से बिफवल भौमिक, मालदा दक्षिण से शाहबाज रेहान, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, जंगीपुरा से खलील रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, जादवपुर से सियानी घोष, मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान, पुरुलिया से शांति महतो, बनगाम से विश्वजीत राय, जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय, कुछ बिहार से जगदीश चंद्र, झारग्राम से कालीदीप सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से इस बात का ऐलान किया और ममता बनर्जी के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में अब लड़ाई त्रिकोणीय होगी, जहां एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन होगा, वहीं पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में इस त्रिकोणीय मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी के बढ़त मिलती हुई दिखाई दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2019 में 42 में से 18 सीटें जीतने में सफल हुई थी, जबकि 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली थी। 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से बाहर भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पर पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव से एक सीट को लेकर के बात कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर कांग्रेस पार्टी को यह साफ मैसेज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में इन दिनों संदेशखाली के प्रकरण से जूझ रही है। ऐसे में देखना है कि संदेशखाली के प्रकरण से उभर करके तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव में 2019 के प्रदर्शन में सुधार करके आगे बढ़ पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।